मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका इस बात पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें इस बात की पहचान अता फरमाई है कि हम हलाक होने वालों को भी जानते हैं और हलाकत से बचाने वालों को भी जानते हैं। और ये हलाक होना और हलाकत से बचाना, ये जाहिर सी बात है कि खुद अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है। इसलिए कि अल्लाह यही चाहता है कि इंसान इस बात की तरफ तवज्जो करे कि अगर अली ने कह दिया है कि इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है, तो हम इस कौल को इतना सीनों से लगाए हुए हैं और हमें इस कौल पर इतना यकीन है कि हमारा मजलिस से उठा हुआ कोई आलिम जब कब्र में जाता है तो हम उसे जिंदा समझते हैं और सड़कों पे अली नाशनास कोई जिंदा भी नजर आता है तो हम उसे मुर्दा ही समझते हैं।
तो जब कह दिया कि इल्म जिंदगी है, तो अगर कोई आलिम कब्र में भी है तो जिंदा है, और अगर कोई जाहिल चलता फिरता दिखाई दे रहा है तो वो मुर्दा है। तो अब देखना यह है कि इल्म कहाँ है और मौत कहाँ है, जिंदगी कहाँ है और जहालत कहाँ है। इसलिए कि इल्म का दूसरा नाम है जिंदगी और जहालत का दूसरा नाम है मौत। तो देखिए, यही आलम इस्लाम से कहना है कि कितने सच्चे लोग गुजर गए पिछले ज़मानों में कि उन्होंने इतना सच बोला कि आज तक तारीख़ इस्लाम में महफूज है। ये सच बताओ उन सच्चे लोगों का कि जो तारीख़ इस्लाम में महफूज है कि उन्होंने इस बात का 70 मरतबा इजहार किया कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। तो ये इजहार हक है, और हक अपने को मनवाता है। हक हमेशा अपने को मनवाता है, चाहे बातिल ही की जबान से क्यों ना हो, हक अपने को मनवा लेता है। तो अब तय ये करना है उम्मत मुस्लिमा को। इसलिए मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी सरनामे में, मैंने आयत आपके हवाले की है। और आयत बचपन से आप सुन रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है, ए नबी इनसे पूछिए कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। अब पूछना यह है कि कुरान की आयत है तो लफ्ज कुल से शुरू हो रही है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी कह दीजिए। अब ये कह दीजिए का मतलब क्या है, इनसे पूछिए क्या वो जो इल्म रखता है और वो जो इल्म नहीं रखता क्या बराबर हो सकते हैं। तो अब ये मैं 1400 बरस बाद ये आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो ना मैं नबी हूं और ना आप असहाब हैं। भाई नबूवत तो खत्म हो गई। तो मैं तो एक कारी हूं, एक कारी कुरान हूं जो कुरान की आयत दोहरा रहा हूं। अब आयत किस पर नाजिल हुई थी? मुस्तफ़ा पर। तो मुस्तफ़ा के सामने कौन थे? सहाबा थे, सारे के सारे अजिल्ला साहब किराम। तो अब अल्लाह अपने नबी से किन से पूछवा रहा है कि इनसे पूछिए। पीछे वाले पीछे रह गए, आगे वाले मेरे साथ हैं। नबी इनसे पूछिए। तो हमसे तो नहीं पूछा गया, हम तो वहां थे ही नहीं। वो अलहदा बात है कि आज कुरान की आयत जिंदा है और हर इंसान से पूछ रही है। लेकिन जब कुरान की आयत उतरी तो मुखातिब कौन था और मुखातब कौन था, पूछ कौन रहा था और किससे पूछा जा रहा था? तो अल्लाह कह रहा था, ए नबी अपनी उम्मत से पूछिए। उस वक्त उम्मत असहाब पर मुश्तमिल थी, सारी उम्मत असहाब किराम पर मुश्तमिल थी। गोया अल्लाह कह रहा था कि अपने यारों से पूछिए कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। जो यहीं से समझ गए उनको मेरा सलाम है, और जो चाह रहे हैं कि तफसील बयान करूं तो उनको भी दूर से सलाम। बात चीजें इशारों ही से समझी जाती हैं। ए नबी अपनी उम्मत से यानी असहाब से पूछिए कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। अब 1400 बरस बाद यहां जितने लोग बैठे हैं, यहां से बशमूल मेरे आखिरी आदमी तक, मैं पूछूं आप बताइए क्या आलिम और जाहिल बराबर है? नहीं। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए क्या आलिम और जाहिल बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये तो मैं 1400 बरस बाद पूछ रहा हूं। रसूल अल्लाह ने भी तो पूछा होगा। रसूल अल्लाह ने पूछा होगा, पूछा होगा, ए ज़ैद बिन साबित बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा होगा नहीं। ए ज़ैद बिन हारिसा बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा होगा नहीं। ए खुज़ैमा बिन साबित ये बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा होगा नहीं। ए ज़ैद बिन हारिसा बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा होगा नहीं। ए अब्दुल्ला इब्न मसूद बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? रसूल अल्लाह पूछ रहे होंगे ना सबका नाम ले लेके
अब रिसालत माब हर किसी का नाम लेके पूछ रहे हैं, ज़ैद बिन हारिसा क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा नहीं। ज़ैद बिन साबित क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा नहीं। ऐ खुज़ैमा बिन साबित आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा नहीं। ऐ अब्दुल्लाह बिन मसूद तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा नहीं। ऐ अबू अय्यूब अंसारी तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा नहीं। ऐ हुज़ैफा तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने कहा नहीं। ऐ अबू ज़र तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने भी कहा नहीं। अब कहा ऐ अबू बकर तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? उन्होंने भी कहा नहीं। ऐ उमर तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर है? उन्होंने भी कहा नहीं। ऐ उस्मान तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर है? उन्होंने भी कहा नहीं। ऐ सलमान तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर है? उन्होंने भी कहा नहीं। तो सबने कहा ना नहीं। मुझे कहीं से कोई जवाब लाके दिखा दो कि किसी सहाबी ने कहा हो कि आलिम और जाहिल बराबर हैं। सब ने कहा बराबर नहीं हैं। तो जब सब ने रसूल के सामने इकरार कर लिया था कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं, तो उस वक्त सबसे बड़ा आलिम था मुस्तफा। सबसे बड़ा आलिम था मुस्तफा। तो मुस्तफा के बराबर कोई नहीं। वही मुस्तफा एक बार किसी मकाम पर रुका और किसी का हाथ बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। तो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम मुस्तफा, सबसे बड़ा आलिम बाद खुदा मुस्तफा। तो अब मुस्तफा ही बताएंगे कि मेरे बाद आलिम कौन, मेरे बाद आलिम कौन। तो मुस्तफा ने कह दिया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। जिस जिस की, अब मौला के आपने 22 माने बनाए हैं तो कुछ माने हमें भी तो बनाने दो, कुछ माने हमें भी तो बनाने दो। तो उनमें से कई माना है और वो माने ले जाइए। क्या आपने कह दिया कि मौला के ये माने ये माने ये माने, तो ये भी माने जो मैं कह रहा हूं कि मुस्तफा ने कहा मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। इसका एक माने ये भी है कि जिस जिस के लिए मैं आलिम था अब मेरे बाद अली आलिम है। जिस जिस के लिए मैं आलिम, तवज्जो है ना कि अब तक जिसके लिए मैं आलिम था मेरे बाद ये अली आलिम है। दूसरा माने ये भी हो सकते हैं जिस जिसको कुरान के बारे में मुझसे सवाल करना आता था अब मेरे बाद अली से सवाल करे। तो और भी तो माने हैं मौला के। तो जो भी रसूल के सिफात हैं वो लफ्ज मौला में आते। तो रसूल जैसा कोई आलिम नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि रसूल अपने होने तक तो सबसे बड़ा आलिम यानी खुद को उम्मत के सामने पेश करे। क्या उम्मत परेशान ना होना, मैं हूं आलिम। कुरान के बारे में कोई सवाल हो मुझसे पूछना, शरीयत के बारे में कोई सवाल हो मुझसे पूछना, फिक़्ह के बारे में सवाल हो मुझसे पूछना, तफसीर के बारे में सवाल हो मुझसे पूछना, तावील के बारे में सवाल हो मुझसे पूछना, सीरत के बारे में सवाल हो मुझसे पूछना, आमाल के बारे में सवाल हो मुझसे पूछना, उसूल के बारे में सवाल हो मुझसे पूछना, तौहीद नहीं समझ में आए मुझसे पूछना, आदिल ना समझ में आए मुझसे पूछना, नबूवत समझ में ना आए मुझसे पूछना। ये सारी बातें हैं या नहीं? रसूल कह रहे थे या नहीं? अब मुझे बताइए किसी को भी अगर कुरान पर कोई शक हो जाता तो उसे किससे पूछना चाहिए था? मुस्तफा से। अव्वल तो कुरान पे शक हो जाए ऐसा आदमी क्या मुसलमान है? जीते रहे सलामत रहे। जड़ा वाले जड़ों से चिपके हुए, और जड़ को कहते हैं उसूल।
जड़ा वाला यानी उसूल वाले, और उसूल दीन है 5। दीन की जड़ है 5, तौहीद, आदिल, नबूवत, इमामत, क़यामत। तो अब मैं ये कहता हूं कि जिसे कुरान पे शक हो जाए तो वो तो मुसलमान ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक गोशा दे देते हैं कि चलो भाई कुरान की कोई आयत समझ में नहीं आ रही, तो रसूल से पूछेंगे ना। भाई किसी भी सहाबी को अगर कुरान की कोई आयत की तफसीर समझ में ना आ रही होती तो वो किसी अपने जैसे से तो नहीं पूछेगा। बारीक बात कर रहा हूं, पता नहीं आप तक बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो वो पूछेगा रसूल से, इसलिए कि मुस्तफ़ा मुजस्सम कुरान है, मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल हुआ है और कल्बे मुस्तफ़ा में है कुरान। किसी को अगर अदले खुदा पे शक हो जाए तो वो भी मुस्तफ़ा से पूछेगा, पूछेगा कि नहीं, और मुस्तफ़ा हल कर देंगे मामला। लेकिन अगर कोई अल्लाह को आदिल न माने तो वो हमारी निगाह में तो मुसलमान ही नहीं। और अगर किसी को नबूवत पे शक हो जाए, हाय हाय हाय, चलिए बुजुर्गों से पूछिएगा कि मैंने कहा क्या है। ये जो बात मैंने कही है, मैं कह क्या गया आपको पता ही नहीं। सलामत रहें जिन्होंने समझ लिया है। किसी को नबूवत पे शक हो जाए और वो कहे कि जितना आज मुझे नबूवत पे शक हुआ उतना उससे पहले कभी नहीं हो, तवज्जो है ना। बस बहुत तेजी से बातें आगे करना है मुझे कि भाई अगर किसी को दीन के किसी भी मामले में शक और तरद्दुद हो जाए तो वो रसूल से पूछेगा, ठीक है। मसलन हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को अगर किसी आयत के बारे में पता न चले कि इसकी तफसीर क्या है तो वो हजरत जाबिर से थोड़ी पूछेंगे, वो तो रसूल से पूछेंगे। अगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान की कोई आयत समझ में ना आए तो वो हजरत उमर से थोड़ी पूछेंगे, वो रसूल से पूछेंगे। भाई जब रिसालत में आप मौजूद हैं तो किसी और से पूछने की जरूरत क्या है। इसलिए रसूल के दौर में कोई फिरका नहीं बना। सलामत रहे जिसने मेरी बात को महफूज किया। इसलिए रसूल के दौर में कोई फिरका नहीं बना। क्यों? इसलिए कि रसूल खुद मौजूद थे, तो रसूल की मौजूदगी में किसी फिरके का सवाल ही पैदा नहीं होता था। किसी को नमाज समझ में ना आए तो वो रसूल से पूछे। अब रसूल ने थोड़ी कहा होगा सलमान तुम हाथ खोल के पढ़ना और अबू बकर तुम हाथ बांध के पढ़ना। ये तो नहीं कहा होगा। भाई रसूल ने क्या कहा? रसूल ने कयामत तक के लिए उसूल दे दिया, कयामत तक, आज भी और कयामत तक, कि जब भी समझ में ना आए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए तो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो वैसे पढ़ो, जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो वैसे पढ़ो। तो देखो रसूल को, रसूल को देखो, रसूल कहाँ है? कहाँ है रसूल? कहाँ देखा जाए? रसूल तो दिखाई नहीं रहे। रसूल तो अपने कब्र में आराम फरमा रहे, तो रसूल को कैसे देखें? हम तो 1400 बरस बाद पैदा हुए, तो अब किससे पूछे? अब उनसे पूछें कि जिन्होंने नमाजों के तरीके बनाए। हमने इमाम अबू हनीफा से पूछा कि आप बताइए रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे, आपने देखा? उन्होंने कहा नहीं। इसलिए कि उन्होंने कहा मैं 80 बरस के बाद आया, 80 हिजरी में आया, मैं रसूल के 80 बरस के बाद आया। इमाम शाफई अलैहिर्रहमा आपने देखा? कहा नहीं, मैं इमाम आजम के बाद आया। इमाम मालिक क्या आपने देखा? उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके भी बाद आया, सब उनके बाद आया। इमाम अहमद इब्न हम्बल क्या आपने देखा? उन्होंने कहा नहीं, हम उनके बाद आए। आला हजरत से पूछा,
आला हजरत से पूछा कि क्या आपने देखा? उन्होंने कहा भाई हम तो बहुत बाद में आए, अभी 150-200 साल पुरानी बात है कि हम थे, जो रसूल के दौर में थे वो हजरत और ये आला हजरत, सलामत रहे। तो कहा भाई हम तो बहुत बाद में आए, हम तो बाद में आए। तो कोई ऐसा ना मिला कि जिससे हम कहें कि हुजूर ये बताइए कि आपने रसूल को नमाज पढ़ते देखा था, कि रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे? उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं देखा, हम बहुत बाद में आए। तो आपने कैसे नमाज की तरकीब बना ली? तो अब किससे पूछें? जब पूछा गया तो हसन मुश्तबा ने कहा मैंने बराबर में खड़े होकर नमाज पढ़ी। अली ने कहा मैं दाएं तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था, और हुसैन ने कहा तुम क्या जानो, मैं तो पुश्त पर बैठा था और नमाज हो रही थी। तवज्जो है ना? तो भाई मसला ये हुआ कि रसूल मौजूद थे, इसलिए कोई फिरका नहीं बना। जिसको भी नमाज का मसला होता वो रसूल को देखता, रसूल कैसे नमाज पढ़। रोजा रखने के मसाइल रसूल खुद बता रहे थे, हज के मसाइल रसूल ने खुद बताए, इसलिए कि पहला हज और आखिरी हज रसूल खुद लीड कर रहे थे। ज़कात रसूल ने देना सिखाई, जिहाद रसूल ने करना सिखाया। तो सारी चीजें रसूल की मौजूदगी में यकजा थी, और कोई तसव्वुर नहीं था कि उम्मत फिरकों में बढ़ जाए, इसलिए कि रसूल मौजूद है। तो मैं सिर्फ अपने भोले भाले मीठे मीठे इस्लामी भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि ये बताओ रसूल अपने दौर में तो उम्मत को मुत्तहिद छोड़े, अपने दौर में उम्मत को मुत्तहिद रखे कि मेरे दौर में उम्मत इख्तिलाफ का शिकार ना हो, और वही रसूल अपने बाद उम्मत को इख्तिलाफ में छोड़ दे। ये नाइंसाफी है, ये आपकी नाइंसाफी है, ये आपका सरफे नजर है, ये आपका तजाहुल आरिफाना है, ये आपकी गलती है, ये आपकी भूल है, ये आपका सुक्म है, ये आपकी कम नजरी है, ये आपकी कज नजरी है, ये आपकी कम इल्मी है। ये ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें, और रसूल अल्लाह को बदनाम ना करें। रिसालत माप ये कैसे हो सकता है? मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि सबसे बड़ा आशिक मुस्तफा मैं बैठा हूं इस वक्त। जरा साथ देते जा भाई, सबसे बड़ा आशिक मुस्तफा मैं इस वक्त बैठा हूं, और मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि अल्लाह का जो महबूब है, जिसकी खाक कदम मेरी आंखों को महबूब, जिसकी जुल्फें अल्लाह ने वल लैल कहा, जिसके रुखसार को अल्लाह ने वल फज्र कहा, जिसकी आंखों को वह शम्स कहा, जिसका रूह मुबारक पूरा वजूद अल्लाह ने कहा मेरा महबूब है। तो उस महबूब को बदनाम ना करो, मेरे मुस्तफ़ा को बदनाम ना करो खुदा के लिए। ये कैसे हो सकता है कि मुस्तफ़ा जब तक खुद रहें तो उम्मत तो इख्तिलाफ में न जाए, तो क्या रसूल क़यामत तक उम्मत को इख्तिलाफ में छोड़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। रसूल कभी भी नहीं चाहते थे कि उम्मत फिरकों में तकसीम हो, रसूल नहीं चाहते थे कि उम्मत फिरकों में तकसीम हो। रसूल ने बताया कि मेरा इल्म ये कहता है कि ये उम्मत फिरकों में तकसीम हो जाएगी, लेकिन रसूल की मर्जी नहीं थी। ये रसूल का इल्म गैब था कि रसूल ने बताया मैं जब चला जाऊंगा ये 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, लेकिन रसूल ऐसा चाहते नहीं थे। जब नहीं चाहते थे तो रसूल ने उम्मत का ये मरज बताया क्यों? अब ले जाइए जुमला भाई, रसूल ने कहा उम्मत को ये बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? फिरकों वाली। ये उम्मत फिरकों में तकसीम हो जाएगी, यानी बीमार हो जाएगी। तो अब या रसूल अल्लाह, हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको नब्ज दिखाते हैं, हाल बताते हैं, तो वो कहता है आपको ये बीमारी है, और जब बीमारी बता देता है वो कहता है जाओ अपने घर चले जाओ। ऐसा तो नहीं कहता। जब डॉक्टर बीमारी बताता है तो उसका इलाज भी बताता है, और इलाज लिख के देता है। तो या रसूल अल्लाह आपने बीमारी तो बता दी,
कि उम्मत को ये बीमारी होगी, तो या रसूल अल्लाह जरा इसका इलाज भी तो बता दें कि 73 फिरकों में न बटें, उसका इलाज क्या है? तो रसूल ने कहा कैसे बेवकूफ हो, इसी दिन के लिए तो फिर जुमला दोहरा रहा हूं, इसी दिन के लिए अली का हाथ पकड़ के कहा था मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। ले जाओ दूसरा तर्जुमा। अब मौला का दूसरा तर्जुमा, एक तर्जुमा तो मैंने बताया ना कि जिसके लिए मैं आलिम था मेरे बाद अली आलिम है। अब मौला का दूसरा तर्जुमा ले जाओ। रसूल बता रहे थे कि आज तक तुम्हारे दरमियान नुक्ते इत्तेहाद मैं था, मेरे बाद अली होगा। तो इत्तेहाद का नुक्ता है अली। क्यों? इसलिए कि पैगंबर कह गए थे आलमो उम्मती अली, मेरे बाद मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली होगा, अली होगा। और ये पैगंबर ने कहीं किसी हुजरे में बैठकर चुपके से नहीं कहा था, कोई कंबल ओढ़कर नहीं कहा था, बल्कि सबके सामने कहा था अक़ज़ाकुम अली, बेहतरीन जज, बेहतरीन मुंसिफ, बेहतरीन फैसला करने वाला अली, आलम उम्मती अली, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली। तो सबके सामने पैगंबर ने कहा था। ये बात सारे असहाब ने सुनी थी, सारे असहाब ने सुनी थी। हमने ये तो सुना कि मसलन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की आखिर वक्त में बीनाई कम हो गई थी, लेकिन किसी सहाबी के बारे में ये नहीं सुना कि वो बहरा भी हो गया था। किसी की समाअत कमजोर नहीं थी, कोई कम नहीं सुनता था। सब ने सुना कि पैगंबर ने कहा मेरे बाद सबसे बड़ा आलम है अली, इल्म का समंदर है अली, इल्म का जबल है अली, इल्म का पहाड़ है अली। पहाड़ों पे चढ़ने का शौक था तो अली की तरफ आ जाते ना, इल्म का पहाड़ है अली। जबल इल्म है अली। इल्म का जबल है अली, इल्म की कहकशां है अली, इल्म का सैयारा है अली, इल्म का सितारा है अली, नहीं इल्म का चांद है अली, इल्म का सूरज है अली, इल्म का आसमान है अली, इल्म का अर्श है अली। तो बता दिया कि मेरे बाद जो आलिम है वो अली। तो क्यों ना हो, क्यों ना हो। 13 रजब को और भी मक्के में बच्चे पैदा हुए थे। सबके यहाँ जाके पैगंबर ने जबान क्यों नहीं चुसा दी? सिर्फ ये अली जो काबे में आए हैं तो पैगंबर ने अपनी जबान दहाने अली में दाखिल की है। और मैं जुमला कह चुका लेकिन दोहराऊंगा, मेरे मौजू में आ रहा कि भाई ये लुआबे दहन नहीं जा रहा था, ये इल्म रिसालत जा रहा था, ये इल्म नबूवत और रिसालत था जो ज़ाते अली में मुंतकिल हो रहा था। तो अब अली ने तो बताया और बताना भी अली पर जरूरी था। ये बात अली पर बताना वाजिब थी कि लोगों सुनो कि इल्म रिसालत है क्या। अली ना बताते तो किसी को क्या मालूम होता कि इल्म रिसालत क्या है, इल्म मुस्तफ़ा क्या है, इल्म इब्ने अब्दुल्लाह क्या है, इल्म मोहम्मद क्या है। ये अली ने बताया कि जैसे ही लुआब दहन से शेर हो गए, अली ने जबान खोल दी, रसूल ने अपनी जबान वापस ले ली। अब जैसे ही पूरा इल्म रिसालत आ गया तो अली ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह तौरात कहे तो तौरात सुनाओ, ज़बूर कहे तो ज़बूर, इंजील कहे तो इंजील, कुरान कहे तो कुरान। तो क्या बताया अली ने? अली ने बताया कि मुस्तफ़ा पहले से आलिम तौरात, ज़बूर और इंजील और कुरान। बता दिया अली ने कि जिसके लुआब में इतना इल्म है, जिसके लुआब में इतना इल्म है कि चारों आसमानी किताबें मेरे वजूद में मुंतकिल हो गई, तो सोचो उसकी जात का इल्म क्या होगा, उसकी जात का इल्म क्या होगा। तो अली ने इसी बात की तरफ इशारा किया और दुनिया को बता दिया कि देखो बात यह है कि हम पर एतराज ना किया करो जब हम कहते हैं कि कायनात आदमो आलम में, कायनात आदमो आलम यानी कयामत तक,
किसी ने भी सलूनी नहीं कहा। जब हम ये कहें तो हम पर एतराज ना किया करो कि आपने मुस्तफ़ा को घटा दिया, मुस्तफ़ा को घटा दिया, मुस्तफ़ा को नीचे कर दिया। कि मुस्तफ़ा के भी आप कहते हैं कि मुस्तफ़ा ने भी सलूनी नहीं कहा, लेकिन अली ने सलूनी कह दिया, तो आप अली को मुस्तफ़ा से बढ़ा देते हैं। खबरदार, ऐसा सोचना भी नहीं। हम ऐसे अली को मानते ही नहीं कि जो खुद तो बताए मैं कौन हूं और ये ना बताए कि मोहम्मद कौन है। तो अली ने बताया, और अली का नारे सलूनी बहुत जरूरी था। हैं सुनने के लिए तैयार? बस खत्म हो रही है बात, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। अली का मिंबर पे सलूनी का नारा लगाना वाजिब था, इसलिए कि किसी को मालूम ही ना होता। क्या कहा था अली ने? अली ने कहा था कि मुझसे पूछो, काबिल इसके कि मैं तुम में ना रहूं, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, तुम मुझसे पूछो, जो सवाल चाहो पूछो। तो अली ने कहा मैं सरा से लेके सुरैया तक हर बात का इल्म रखता हूं। अली ने कहा सरा से सुरैया, जमीन की तह से लेके आसमानों की बुलंदियों तक सब कुछ अली जानता है। तो भाई अली ने क्या कहा था कि सब कुछ अली को मालूम है। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, सरा, सुरैया, लौ, कलम, अर्श, कुर्सी, सिदरा, तूबा, काब कौसैन, मलाइका, आसमान, जमीन, परिंदे, हवा, खला, फजा, फल, फूल, जबल, पहाड़, समंदर, दरिया, पानी के कतरे, जमीन में कितने जर्रात हैं, उन सब का इल्म अली रखता। सब बता दिया अली ने कि मैं सारा इल्म। और फिर जो अली से सवाल किए गए वो सिर्फ यही नहीं कि मस्जिद कूफा के बारे में सवाल हो रहा हो, अली से ऐसे ऐसे सवाल किए गए कि हर सवाल का जवाब अली ने दिया। तो अली का नारे सलूनी लगाना जरूरी था। अली ने कहा जमीन की तहों में जो कुछ है मैं जानता हूं, जमीन के तबकात कितने हैं मैं जानता हूं, जमीनें कितनी हैं मैं जानता हूं, उन जमीनों के नाम क्या है मैं जानता हूं, उन जमीनों का मादा क्या है मैं जानता हूं, उन जमीनों के दरमियान जर्रात की तादाद क्या है मैं जानता हूं, उन जर्रात में कौन सी मखलूक आबाद है मैं जानता हूँ, उन मखलूक़ात की तादाद क्या है मैं जानता हूँ, उन मखलूक़ात की ग़िज़ा क्या है मैं जानता हूँ, उन मखलूक़ात का नाम क्या है मैं जानता हूँ, ज़मीन के ऊपर क्या है मैं जानता हूँ, ज़मीन के ऊपर सहरा कितने हैं मैं जानता हूँ, सहरा में मट्टी कितनी है मैं जानता हूँ, उन मट्टी का वजन कितना है मैं जानता हूँ, पहाड़ कितने हैं मैं जानता हूँ, जबल कितने हैं मैं जानता हूँ, चट्टानें कितनी हैं मैं जानता हूँ, आसमान कितने हैं मैं जानता हूँ, उन आसमानों का रंग क्या है मैं जानता हूँ, उन आसमानों की तादाद क्या है मैं जानता हूँ, उन आसमानों के नाम क्या है मैं जानता हूँ, वो आसमान किससे बने हैं मैं जानता हूँ, उन आसमानों के दरमियान फासला कितना है मैं जानता हूँ, उस फासले में कितनी मखलूक आबाद है मैं जानता हूँ, मलाइका कितने हैं मैं जानता हूँ, उनके नाम क्या है मैं जानता हूँ, उनकी तादाद क्या है मैं जानता हूँ, मलाइका के फराइज क्या है मैं जानता हूँ, बादल कैसे बनता है मैं जानता हूँ, बारिश कैसे बरसती है मैं जानता हूँ, बादल टकराते हैं तो क्या आवाज आती है मैं जानता हूँ, बारिश के कतरों की तादाद क्या है मैं जानता हूँ, समंदर में बारिश पानी के कतरों की तादाद क्या है अली जानता है, कितने समंदर हैं मैं जानता हूँ, कितने दरिया हैं मैं जानता हूँ, मखलूकात कितनी है मैं जानता हूँ, अशरातुल अर्श कितने हैं मैं जानता हूँ, चूटियाँ कितनी है मैं जानता हूँ, परिंदे कितने हैं मैं जानता हूँ, मलाइका कितने हैं मैं जानता हूँ, उन मलाइका में फरिश्ते कितने हैं मैं जानता हूँ, उन फरिश्तों में रसूल कितने हैं मैं जानता हूँ, उन रसूलों के नाम क्या है मैं जानता हूँ, वो किन अक़वाम पर भेजे गए मैं जानता हूँ, उन अक़वाम के नाम क्या थे मैं जानता हूँ, उनकी तादाद क्या थी मैं जानता हूँ, जिन्नात कितने हैं मैं जानता हूँ, जिन्नात कैसे बने मैं जानता हूँ, उनका ईमान क्या है मैं जानता हूँ, इंसान कितने हैं मैं जानता हूँ, उनमें मोमिन कितने हैं मैं जानता हूँ, मुनाफिक कितने हैं मैं जानता हूँ, तुम कौन हो मैं जानता हूँ, तुम्हारा बाप कौन है मैं जानता हूँ। तवज्जो है का ये सब का सब अली जानता है, और का इसलिए जानता है कि मेरे दिल में मेरे वजूद में
यही तो जुमला था। का ये सारा का सारा इल्म इसलिए है कि अली के दहन में लुआब रसूल है। का ये सब का सब लुआब रसूल से हासिल हुआ। तो अब जरूरी था कि अली सलूनी कहें और रसूल ना कहें, रसूल सलूनी न कहें और अली सलूनी कहें, ताकि रसूल आदम से लेके ईसा तक हर नबी से फख्र से कहें, ऐ आदम क्या तुम्हारा वसी ऐसा था, ऐ नूह क्या तुम्हारा वसी ऐसा था, ऐ ईसा क्या तुम्हारा वसी ऐसा था। इसलिए कि अफजलुल औसिया है अली, अफजलुल औसिया है अली। तो अली ने, क्योंकि मौजू ही मैंने इल्म को बनाया तो मौजू ही पे बात रहेगी, तो अली ने साबित किया कि रसूल के बाद मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। ये बातें सुने और मेरे नौजवान दोस्त महफूज रखें कि अली बाद रसूल सबसे बड़ा आलिम, और कोई अली की टक्कर का आज तक नहीं आया। कोशिश की थी लोगों ने, कोशिश की, वो समझे कि ये मिंबर कूफा जो है ना, असल में इसका जादू, लोग समझे ये मिंबर जादू है, और ये मिंबर जो है इस पे जो बैठता है उसे सारा इल्म आ जाता है। वो समझे कि इस मिंबर पे जो बैठेगा वो बड़ा आलिम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा आलिम चला और आ गया कूफे, उसने देखा मिंबर खाली है, बहुत बड़ा आलिम था, वो आके मिंबर पे बैठ गया और बैठकर मजमा जमा हो गया। तो उसने कहा सलूनी, उसने भी कहा मुझसे सवाल करो। एक अली का चाहने वाला बीच में बैठा हुआ था, उसने कहा सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक सवाल है। कहा बताओ क्या सवाल है। कहा ये बताइए, ये जो सुलेमान जब परवास कर रहे थे तो जिस चूंटी ने सुलेमान को मुखातिब किया वो चूंटी नर थी या मादा? तो देखा सलूनी कह रहा है तू अली की जगह बैठ के अली होने का दावा कर रहा है। क्या बताओ? उसने कहा कि भाई मेरी तौबा, अब जो मैंने सलूनी कहा, जवाब ना दे सका। फिर कोई साहब बैठे बहुत अरसे बाद, वो भी मिंबर में बैठे, उन्होंने कहा सलूनी, हालांकि हश्र हो चुका था पीछे। सलूनी, उन्होंने भी कहा सलूनी। एक खातून खड़ी हो गई, पर्देदार खातून खड़ी हो गई, कहा मुझे एक सवाल करना। कहा क्या सवाल है? का सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान मर जाए और उसकी मैयत कहीं पड़ी रहे तो दूसरे मुसलमान पर वाजिब है ना कि उसकी मैयत को दफन करे? चलिए छोड़ देता हूं, आप बता दीजिएगा बाद में। उन्होंने कहा दूसरे मुसलमान पर वाजिब है कि अगर किसी मुसलमान की मैयत 3 दिन तक बगैर दफन के कफन के पड़ी रहे तो वो दफनाए। उन्होंने कहा कि भाई रसूल अल्लाह के शहर में किसी की मैयत 3 दिन पड़ी रही, उन्होंने कहा कि तेरी क्या जरूरत, तूने ऐसा सवाल किया, तूने ऐसा सवाल किया? अब जवाब तो था नहीं। तो कहा कि भाई तू ये बता, तू औरत है, तू अपनी शौहर की इजाजत से आई है या बगैर इजाजत के? अगर इजाजत से आई है ठीक है, नहीं आई तो तू बातिल है, तेरा निकाह फस्ख हो गया। उसने कहा मैं जा रही, ये बताओ वो जो आई थी वो अपने शौहर की इजाजत से आई थी या बगैर इजाजत? फिर एक साहब और बैठ गए, फिर एक मौका आया, फिर बैठ गए वो, फिर उन्होंने कहा सलूनी। फिर कोई अली का चाहने वाला बैठा, उसने कहा सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा ये मक्खी देखी है आपने? कहा मक्खी देखी है। कहा ये बताइए इसकी आंतें, इसका पेट इसके जिस्म के अगले हिस्से में होता है या पिछले हिस्से में?
उन्होंने भी कहा कि मेरे बाप की तौबा, अब जो मैंने कहा हो। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो सलूनी का नारा सजा सिर्फ अली पर, सिर्फ अली पर सजा। अली के जिस पर नारा सलूनी सजा, और जिसने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम, ये नहीं कहा कि माँ अदरी मुझे नहीं पता, नहीं, फौरन, और ये भी नहीं कहा कि मैं पूछ के आता हूं या कल जवाब दूंगा, नहीं, फौरन के फौरन जवाब, फौरन के फौरन जवाब। जिस वक्त, देखिए अली, बात कर रहा हूं मैं इस वक्त मुसलमानों के चौथे खलीफा की। हाय 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 भाई, आलम इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु शरीफ, आलम इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। और अभी जनाब सैयद सज्जाद हुसैन शुमारी वाला अली के फजाइल शुमार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि खलीफा हैं 4, और मासूम की हदीस है कि जिसने अली को चौथा खलीफा नहीं माना वो काफिर है। हाय 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 हाय, जीते रहे सलामत रहे आप। क्या जिसने अली को चौथा खलीफा नहीं माना वो दायरा इस्लाम से खारिज है? जैसे आप मुझे देख रहे हैं वैसे ही सब मौला को देख रहे थे। मौला ने कहा पहला खलीफा आदम, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। दूसरा खलीफा दाऊद, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़। का तीसरा खलीफा मूसा का वसी हारून, कि जब मूसा गए तो कहा हारून तुम मेरे बाद खलीफा हो, और चौथा खलीफा मन कुन तो मौला हो फहाज अली मौला। तो भाई आलम इस्लाम के चौथे खलीफा मुकर्रम की बात हो रही है कि ये होती है खिलाफत राशिदा। सुनते जाए, सुनते जाए। आलम इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी लाखों जाने कुर्बान, कि वो कह रहा था सलूनी, और उस जैसा कोई आलिम हुआ नहीं, हुआ नहीं। इसलिए कि ये पूरे अशरे का मौजू है, और मैं पढ़ चुका फैसलाबाद में कि अली से जो इल्मी सवालात हुए और जो अली ने इल्मी उलझनों को सुलझाया, वो किसी के बस की बात नहीं थी, वो किसी के बस की बात नहीं थी। तो लोगों ने ऐसे ऐसे हैरान कुन सवाल पूछे, ऐसे ऐसे हैरान कुन सवाल पूछे कि अक्ल इंसानी दंग रह गई कि क्या ये सवाल भी बनता था, क्या ये सवाल भी सवाल था, क्या ये भी सवाल हो सकता था। ऐसे ऐसे सवाल। खड़ा हो गया एक यहूदी और उसने कहा कि ये बताइए कि ये जो परिंदे आसमान में परवास करते हैं ये अपनी अपनी जबानों में क्या कहते हैं, ये अपनी अपनी जबानों में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा ये बताइए तीतर क्या कहता है, ये बताइए मुर्ग क्या कहता है, ये बताइए फाख्ता क्या कहती है, ये बताइए घोड़ा अपने हिनहिनाने में क्या कहता है, ये बताइए गधा क्या कहता है, ये जो आवाजें आती हैं ये क्या कहते हैं। तो एक बार अली ने कहा सन, कह सकते थे अली कि भाई मैं इंसान हूं, मुझसे क्या जानवरों की बात पूछ रहा है, मुझसे क्या हैवानों की बात पूछ रहा है, लेकिन ये अली है। कैसे आपने जुमला महफूज किया, सलामत रहे आप। ये अली है, ये अली वो है जो सुलेमान का भी फख्र है, जो दाऊद का भी फख्र है। इसलिए कि हजरत दाऊद ने कहा था कि उल्लिमना मंतिकुत तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। ऐ इंसानों, अल्लाह ने हमें हर परिंदे की जबान का इल्म दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि सुलेमान और दाऊद तो हर परिंदे की जबान जानते हों, और जिनकी वजह से सुलेमान को हुकूमत मिली है। खत्म हो रही है बात, तो वो ना बता सके। क्या सुना, ये तीतर अपनी जबान में कहता है, अपनी जबान में कहता है सुबहान अल्लज़ी अलल अर्श इस्तवा। का वो है पाक ज़ात कि जिसने अर्श को तदबीर के साथ मुदब्बिर किया, अर्श को इस्तिवा की मंजिल पर लाया, जो अर्श पर कादिर हो गए। और रहमान अलल अर्श इस्तवा का तीतर कहता है और रहमान अलल अर्श इस्तवा, वो रहमान है कि जिसने अर्श की तदबीर की। सब सुन रहे थे कि अली क्या जवाब दे रहे हैं। का ये मुर्ग अपनी जबान में कहता है सुबह सुबह उस्कुरुल्लाह या गाफिलीन, है गाफिलो उठो और अल्लाह का जिक्र करो।
है इतनी आसानी से सुनेंगे आप? अली मिंबर कूफा पे जवाब दे रहे हैं और मैं और आप देख रहे हैं और मैं और आप सुन रहे हैं, तो हम वैसे ही सुनेंगे जैसे सलमान सुन रहे थे, जैसे अबू ज़र सुन रहे थे, जैसे कंबर सुन रहे थे, जैसे हुज़ैफा, जैसे अम्मार, जैसे अबू अय्यूब ये सुन रहे थे, वैसे ही सुनना। कहा कि तीतर कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, ये मुर्ग कहता है उस्कुरुल्लाह या गाफिलीन। कहा ये घोड़ा क्या कहता है? कहा घोड़ा जब निकलता है तो आसमान की तरफ इशारा करके हिनहिनाता और हिनहिना कर कहता है अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुमिनीन अलल काफिरीन, परवरदिगार मोमिनों को काफिरों पर गलबा अता फरमा। कहा ये गधा क्या कहता है? कहता है गधा कहता है अल्लाहुम्मा लअनिल इशारियीन, परवरदिगार ये जखीरा करने वालों पर लानत भेज। जखीरा करने वालों पर लानत भेज। बताते जा रहे थे अली ये परिंदा ये कहता है, ये परिंदा ये कहता है, ये हैवान ये कहता है, ये हैवान ये कहता है, ये हशरातुल अर्ज ये कहता है। कहते 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 एक बार उसने कहा आखिरी बात, ये फाख्ता क्या कहती है? अली ने बात ही खत्म कर दी। सुनोगे? बहुत आसान है, बहुत आसान, इसमें तर्जुमे की जरूरत ही नहीं है। कहा ये फाख्ता क्या कहती है? कहा फाख्ता कहती है अल्लाहुम्मा लअन मबग़ज़ आले मोहम्मद, परवरदिगार आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत। तवज्जो है? हर सवाल का जवाब अली ने दिया। बच्चों को बता रहा हूं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं कि भाई कोई सवाल ऐसा नहीं था कि जिसको अली ने तिश्ना जवाब छोड़ा हो। इधर से इधर से इधर से मुसलसल सवाल हो रहे हैं और अली जवाब दिए जा रहे हैं। और कभी भी अली ने नहीं कहा वक्त खत्म। लोग थक के खुद बैठ गए, अली ने ना कहा कि नहीं बस अब खत्म हो गई बात। या तो उस वक्त बात खत्म की जब फजर की अजान हो गई, उस वक्त बात खत्म, नहीं तो कहा जो जी में आए पूछो, जो जी में आए पूछो। तो अली के सामने बस बात खत्म हो रही है। अली के सामने सिर्फ यही नहीं कि मामूल बैठे थे, अली के सामने अपने अपने मजहब के बड़े बड़े उलमा बैठे थे। मामूली लोग भी थे दो चार, जिन्होंने बेतुके सवाल किया अली से, या अली हमारे सर पे बाल कितने, ये सवाल भी हुआ ना अली से, तो अली ने उसको भी जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि अली ने उसको तिश्ना जवाब छोड़ा। कहा मुझे मालूम है तेरे सर पे बाल कितने, मैं बता सकता हूं, लेकिन ये बता तुझे यकीन कैसे आएगा, तू गिनेगा कैसे, तू कैसे गिनेगा? मैं तो बता दूंगा तेरे सर पे बाल कितने, लेकिन मुझे ये मालूम है तेरे घर में मेरे बेटे का कातिल पल रहा है। हर किसी को अली ने जवाब दिया। तो कुछ उलमाए इंजील और तौरात अपने हाथों में तौरात के नुस्खे लेके आए। बड़े बड़े उलमा थे, ये बात याद रखना। सिलेबस में बच्चों के सिलेबस में जाहिलों का जिक्र लगाने वालों, अली जैसे आलिम का तस्करा क्यों नहीं पढ़ाते? सिलेबस में ये क्यों नहीं रखते बातें जो अली से सवाल हुए? क्यों अली से दूर कर रहा है उम्मत को? क्यों सिलेबस में अली का जिक्र शामिल नहीं है? इसलिए कि हर खलीफा ने माना है कि अली आलिम है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो मसला हुआ वो अली से हल करवाते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो मसला हुआ वो अली से पूछते। और 70 मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि परवरदिगार मुझे उस वक्त के लिए जिंदा ना रखना कि मैं मुसीबत में फंस जाऊं और अली बचाने वाले ना हो। तो भाई जब खिलाफत राशिदा अली के इल्म को तस्लीम कर रही और सबसे बढ़कर खुद रसूल जब अली के इल्म को तस्लीम कर रहे, तो अली का जिक्र सिलेबस में क्यों नहीं है? अली फातह बद्र हुनैन है, अली के जुल्फकार ने कुश्तों के पुश्ते लगाए हैं। तो अगर शजाअत की मंजिल पर तुम किसी का जिक्र लाना चाहते हो तो अली को लाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या तलवार चलाई होगी, या मोहम्मद बिन कासिम ने क्या तलवार चलाई है? ये किसके तस्करे ले आए? तो लाना है तो अली का जिक्र लेके आओ, अली का इल्म बताओ, अली के ये किस्से बताओ,
अली की इखलाकियात बताओ, अली के फैसले बताओ, अली का इंसाफ बताओ, अली का आदल बताओ, अली की सीरत बताओ, अली का किरदार बताओ, अली का चलना बताओ, अली का फिरना बताओ, अली का मुड़ना बताओ, अली का आगे जाना बताओ, अली का रुक जाना बताओ। कुछ नहीं बता सकते तो शबे हिजरत अली का सो जाना बताओ। तो सिलेबस में अली का जिक्र आना चाहिए ताकि बच्चे आलिम भी बने और बहादुर भी बने, शजा भी बने, और उनको मालूम हो कि अली आलम इस्लाम की कितनी बड़ी शख्सियत का नाम है, कि जिस अली ने, वाहिद अली है जिसने सलूनी कहा, तो अली ने हर सवाल का जवाब दिया। तो उलमाए तौरेत तो इंजील और ज़बूर बैठे नुस्खे लेके आए थे और एक एक चीज खोल खोल के देख रहे थे। जिस वक्त मुबाहिले का मसला आया है तब भी इंजीलें खोली गई, सारे ईसाई नसरानी राहिबों ने इंजील खोली और खोल खोल के सारी निशानियां पढ़ रहे थे, और वो इस बात के मुक़िर हो गए, इकरार किया कि ये इब्ने अब्दुल्लाह जो है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए कि सारी निशानियां इंजील में लिखी हुई हैं। इंजील में पंजतन के जिक्र भी थे और नाम भी थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि वो चेहरे देख रहे हैं, कि अगर वो पहाड़ से गए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। तो इंजील में ये किस्से मौजूद थे, तौरात में भी मौजूद थे, और बहुत सी बातें थी जो लिखी हुई थी, और ऐसे लिखी हुई थी कि अगर आखिरी नबी होने का कोई दावा करे तो उसके वसी को कैसा होना चाहिए, इंजील में लिखा हुआ था, तौरात में लिखा हुआ था। उसने तौरात खोली, अली ने कहा सलूनी, उसने तौरात खोली, और खोलने के बाद उसने वरक पलटे, पलट 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 के, और उसने कहा सवाल करना चाहता था। क्या सवाल है? खड़ा हो गया वो। अब चूंकि यहूदी था तो सब फोकस किए हुए थे उस पर कि एक यहूदी आलिम आए, वो अपने लिबास में आया था, यहूदियों के उलमा के लिबास में आया था। ये अबा, ये कबा, ये सारी जो आई है ये यहूदियों की तरफ से आया। वो वैसे ही लिबास पहनते थे, वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। कहा क्या सवाल? सब उसको देखने लगे, वो बीच में खड़ा हुआ है, सब उसे देख रहे थे कि यहूदी है और हमारे चौथे खलीफा से सवाल कर रहा है। और वो कितने खुशकिस्मत थे कि जो यहूदी के चेहरे को नहीं देख रहे थे, जो मुसलसल अली के चेहरे को देख रहे थे। मिंबर पे अली बैठे, सब अली के चेहरे को देख रहे, सब देख रहे थे कि अली क्या जवाब देते। खत्म हो गई बात। उसने कहा मैं पूछना चाहता हूँ, वो एक क्या जिसका दूसरा नहीं, वो दो क्या जिसका तीसरा नहीं, वो तीन क्या जिसका चौथा नहीं, वो चार क्या जिसका पांचवा नहीं। इसका मतलब है ये सारे सवाल तौरात में लिखे थे, और जो असल तौरात का आलिम होगा वही जवाब देगा। उसने भी कहा कि अगर ये सही वसी रसूल है तो ये हर बात का वही जवाब देगा जो तौरात में लिखा। वो एक क्या जिसका दो नहीं, वो दो क्या जिसका तीसरा नहीं, वो तीन क्या जिसका चौथा नहीं, वो चार क्या जिसका पांचवा नहीं, वो पांच क्या जिसका छठा नहीं, वो छह क्या जिसका सातवां नहीं, वो सात क्या जिसका आठवां नहीं, वो आठ क्या जिसका नवा नहीं, वो नौ क्या जिसका दसवां नहीं, वो दस क्या जिसका ग्यारहवां नहीं, वो ग्यारह क्या जिसका बारहवां नहीं, वो बारह क्या जिसका तेरहवां नहीं। उसने कहा आपसे सवाल है। अली ने कहा लो सवाल का जवाब लो। वो एक जिसका दूसरा नहीं, वो अल्लाह, उसके अलावा कोई नहीं। कैसे तौहीद बयान कर रहे हैं? कहा वो दो जिसका तीसरा नहीं, वो दिन और रात। कहा वो तीन जिसका चौथा नहीं, तीन तलाकें। वो चार जिसका पांचवा नहीं, चार किताबें तौरात ज़बूर इंजील कुरान। वो पांच जिसका छठा नहीं, पांच नमाजें। कहा तुम्हारा नबी भी तो नमाज पढ़ता था, मूसा पर भी नमाज उतरी थी। वो पांच जिसका छठा नहीं, वो नमाजें। कहा वो छह जिनका सातवां नहीं, वो 6 दिन जिसमें अल्लाह ने जमीन आसमान बनाए। अल्लाज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन। कहा कि वो 6 दिन कि जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाया। कहा वो 7 जिसका 8वां नहीं। कहा सुनो वो 7 आसमान। कहा वो 8 जिसका 9वां नहीं, 8 जन्नत के दरवाजे। वो 9 जिसका 10वां नहीं, वो 9 अफलाक। वो 10 जिसका 11वां नहीं, वो 10 हाजियों के दिन। वो 11 जिसका 12 नहीं, वो 11 जिन्होंने यूसुफ को सजदा किया। का सुन, और तूने कहा वो 12 जिसका 13 नहीं, वो हम 12 इमाम। हर सवाल का अली ने जवाब दिया। अली ने कहा और कोई सवाल है? कहा एक एक करके जवाब दीजिए। क्या जवाब है? कहा 20 क्या है? कहा ये बताइए 20 क्या है? 20 क्या है? कहा 20 दिरहम जिसमें यूसुफ बिके।
का 20 दिरहम जिसमें यूसुफ बिके। का 30 क्या है? का 30 रोजे। तुम पर भी तो रोजे फर्ज हैं। अल्लाह ने कह दिया कि तुम पर है मुसलमानों उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुम्हारी पिछली उम्मतों पर फर्ज किए गए, पिछली कौमों पर फर्ज किए गए। का 30 रोजे। का 40 वो रातें जो मूसा गए तूर पर। का 30 रातों का ऐलान हुआ और 10 रातें अल्लाह ने और बढ़ा दी, 40 हो गए। का 50, अब सुनेंगे 50 का 50 वो 1000 साल के जिसमें से 50 कम नूह ने तबलीग की। कितने पीछे रह गए। का 1000 में से 50 साल कम नूह ने तबलीग की, 950 बरस। का 60 क्या? का 60 रोजे का कफारा। का 70 क्या? का वो इंसान जो मूसा अपने साथ बनी इसराइल के 70 लोग तूर पर ले गए थे जो सबके सब मर गए। का वो 80 क्या? का 80 वो अफराद जो कश्ती नूह में थे। का 90 क्या? का 90 घर बनाए थे कश्ती नूह में। का 100 क्या? का 100 क्या? अली ने अजीब जवाब दिया। का 100 दाऊद की उम्र। हाय हाय हाय, अली ने ऐसे नहीं छोड़ा। का 100 हजरत दाऊद की उम्र 100 बरस। उसने हैरान होकर देखा। का मैं जानता हूं तू क्यों हैरान हो रहा है। का सुन, दाऊद की असल उम्र 60 साल थी, लेकिन जब जनाबे आदम ने देखा सबकी उम्रें, हजरत आदम को मेरी उम्र भी बताई गई और आप सबकी उम्र भी बताई गई कि मेरे बच्चों के कितनी बरस की उम्रें होंगी, हजरत आदम को सब दिखाया गया। तो जैसे ही हजरत आदम ने देखा कि दाऊद की उम्र 60 साल जबकि सारे अंबिया की बड़ी बड़ी उम्रें थी, तो हजरत आदम ने कहा कि मैं अपनी उम्र से 40 साल दाऊद को दे रहा हूं। क्या ये 100 बरस हो गए। अच्छा फिर हुआ ये कि बात यहीं पे खत्म कर देता हूँ। ये भी अली ने बताया, मेरे मौला अली ने बताया, मेरे आका अली ने बताया, मेरे लजपाल अली ने बताया, मेरे मुश्किल कुशा अली ने बताया, मेरे उगदा कुशा अली ने बताया, मेरे हाजत रवा अली ने बताया कि जब आदम की को अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया कि ले आओ इनको, आदम की रूह कब्ज करो। तो आदम ने कहा कि भाई मेरे अभी 40 साल बाकी हैं, अभी तो 40 साल मेरे बाकी हैं। तो इजराइल ने कहा कि भाई वो 40 आपने दे दिए थे दाऊद को। तो ये मेरा जुमला नहीं है, अब जब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, एक आलिम गुजरे अल्लामा अजहर हसन जैदी, उनका जुमला है। उन्होंने कहा कि आदम से जब कहा कि तुमने 40 साल दाऊद को कहे थे वो दे दिए, तो आदम ने कहा कि अजीब बात है, मैंने कहा और तूने मान भी लिया। तो अब ये सारी बातें खत्म कर रहा हूं बात, फिर कभी मौका होगा तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये सारे किस्से अंबिया की इस्मतों के तहफ़्फ़ुज़ के, ये सब अली ने बयान किया, अली ने। और जब अली कूफे में भी थे और सुनते थे कि अंबिया के बारे में उल्टी सीधी बातें, कोई तौरेत से ले रहा है, कोई ज़बूर से ले रहा है, कोई इंजील से ले रहा है, क्योंकि इंजील तौरेत ज़बूर सब मंसूख हो गई और उम्मत ने अपने हाथ में ले लिया तो किस्से गढ़ लिए, और वही किस्से मुसलमान भी बयान करते थे। तो जहां अली के कान में कोई किस्सा आता, अली ताजियाना लेके बाहर आ जाते। किसने बोला है? किसने गुस्ताखी की आदम की? किसने नूह की शान में, मूसा की शान में, ईसा की शान में गुस्ताखी की? अगर किसी को कोई बात मालूम करना है, अली बैठा है, अली से पूछो। तो अली ने अंबिया की इस्मतों का तहफ़्फ़ुज़ किया, और जो असल किस्से थे कि जो रसूल से सुने थे, वो सारे के सारे अली ने बयान किए। कहा आदम से गुनाह नहीं हुआ, मेरे मौला अली ने कहा आदम से कोई गुनाह नहीं हुआ। ये आइम्मा ने और रसूल अल्लाह ने ये इस्तिलाह बताई कि गुनाह नहीं हुआ, उसे तर्क औला कहा जाता है। तर्क औला यानी ये न करते तो बेहतर था, कर लिया तो कोई हरज नहीं। तर्क औला यानी ये कर लेते या ना करते तो बेहतर था, अगर कर लिया कोई हरज, ना करते तो बेहतर था, यानी बेहतर को छोड़ दिया। तो अंबिया के लिए ये भी अच्छी बात नहीं है कि बेहतर को छोड़ दे और उससे कमतर को ले ले। कहा कि भाई कह दिया था दरख्त के पास ना जाना, ना जाते तो बेहतर था, ना जाते तो बेहतर था। उससे कोई और चीज अल्लाह ने आदम के लिए रखी हुई थी, आदम दरख्त के पास चले गए, उस चीज के हकदार न रहे जो अल्लाह ने आदम के लिए रखी थी। वो क्या था? ये अली जान।
अब वो क्या था ये अली जाने, तवज्जो करें। कहा ये तुमने क्यों कहा कि इब्राहिम ने 3 झूठ बोले? कहा गलत कह रहे हो, झूठा है वो जो इब्राहिम पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा। देखा, बहुत से झूठे अपने झूठ को बचाने के लिए इब्राहिम को झूठा कह रहे हैं। तो हर चीज का तहफ्फुज अली ने किया, और अली ने यही बताया कि सुनो ऐ कौम, अगर कोई इस वक्त अल्लाह के मुल्क की हाकिमियत का हक रखता है तो वो अली। बस खत्म करना बात, ले जाइए जुमला कि अली ने जमल और सिफ़ीन और नहरवान में ये बताया कि ठीक है हुक्म अल्लाह का है, लेकिन हाकिम अली है। का आदम के दौर में भी हुक्म अल्लाह का था, लेकिन हाकिम आदम थे। सुलेमान के दौर में भी हुक्म अल्लाह का था, लेकिन हाकिम सुलेमान थे। इसी तरह मुस्तफ़ा के दौर में भी हुक्म अल्लाह का था, हाकिम मुस्तफ़ा था। अल्लाह खुद आके मसनद पे बैठ के हाकिम नहीं बनता। ये अली का नहरवान का खुतबा है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह खुद नहीं आता, अल्लाह किसी को हाकिम बनाता है, और इस वक्त हाकिम मैं हूं। तो 3 जंगें अली को लड़ना पड़ी ये बताने के लिए कि हाकिम मैं हूं। ये अली लालच में नहीं कह रहे थे, अली को इख्तिदार का लालच नहीं था। अली सिर्फ ये बताना चाहते थे कि तुम कहीं किसी गलत जगह ना चले जाओ, और तुम अल्लाह से आखिर में शिकायत ना करो कि परवरदिगार तेरा कोई नुमाइंदा होता तो हमें मालूम होता, वो बताता, उसने तो बताया ही नहीं। तो अली के लिए जरूरी था कि अली बताए, और इसीलिए हुसैन ने मदीना छोड़ा कि हुसैन बताएं कि हाकिम मैं हूं, हाकिमियत हुसैन की लिए। और हुसैन ने चाहा था कि जिस वक्त हुसैन ने जंग शुरू की है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग शुरू की है, तो इमाम हुसैन ने सामने वालों से उमर साथ खड़ा हुआ था, तो 3 शराइत रखी थी। 3 शराइत में एक शर्त ये थी कि मुझे बराह रास्त यजीद के पास जाने दो, मैं उससे बराह रास्त बात करूँ। तो असल में जाना था हुसैन इब्ने अली को, और ये इतना बड़ा शजाअत का काम हुसैन को करना था कि जाके भरे दरबार में यजीद के गरीबान पे हाथ डालना था, लेकिन हुसैन का गला कट गया। तो अब सोचो, वही काम जो हुसैन जैसे शजा को करना था वो ज़ैनब जैसी शरीकतुल हुसैन ने की। अजरकुम अल्लाह। वो ज़ैनब जैसी शरीकतुल हुसैन वही काम किया कि जो हुसैन और अली इब्न हुसैन का काम था, कि ज़ैनब गई और बताया कि हम हैं, ये मेरे भाई का कटा हुआ सर है, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे भांजे हैं, जिनके कटे हुए सर तुम लेके दरबार में आ गए। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, क्या एक बहन के लिए ये कम मुसीबत होगी कि अपने भाई की कटी हुई रगें मुस्तकिल नेज़े पे बुलंद देख रही है? क्या याद नहीं आता होगा कि हुसैन को कैसे 13 ज़रबों से मार मार कर कत्ल किया गया? इसलिए कि यही ज़ैनब 70 कदम से देख रही थी कि मेरा भाई का गला कट रहा, देख रही थी ना। लेकिन एक मंजर और भी देखा ज़ैनब ने, वो ज़ैनब के लिए बड़ा कड़ा मंजर था कि सिर्फ यही नहीं कि हुसैन पहुंचे हैं, जिस वक्त कासिम ने आवाज़ दी है ना कि चचा मैं गिर गया, चचा मैं गिर गया, उस वक्त हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा। देखो, बार बार जब कासिम जाना चाहते थे ना, तो हुसैन यही कहते थे, कासिम तुझे कैसे जाने दूं, तुझे देखता हूं तो मुझे मेरा भैया हसन याद आ जाता। बस तुम्हें गिरिया करना है मेरे अजीज़ों, इसलिए कि इस वक्त इमाम हसन मुश्तबा के ताबूत की शबी आएगी, जनाजे की शबी आएगी, गिरिया कर लेना। इसीलिए मैंने जनाब कासिम के जिक्र से आगाज़ किया है कि जिस वक्त कासिम आते थे हुसैन सीने से लगा लेते थे, कासिम बेटा कैसे जाने दूं, मुझे मेरा भाई हसन याद आ जाता है, मेरा इमाम हसन याद आ जाता है। कासिम के सर पे हाथ रखते थे, कासिम के सर पे, और सकीना ये मंजर देख रही होती थी, बच्ची समझ जाती थी कि यतीम के सर पर शफकत से हाथ रखा जाता है। समझ गए हो तो तुम्हें गोरिया वाजिब हो जाना चाहिए। यतीम के सर पर शफकत से हाथ रखा जाता है, यतीम के रुखसारों को चूमा जाता है,
यतीम को सीने से लगाया जाता है। सकीना ये देखती जाती थी, कासिम को सीने से लगाते थे। तो तुम क्या समझते हो कि जिस वक्त इमाम हुसैन ने कहा होगा कासिम तुझे देखता हूँ तो मेरा भाई हसन याद आ जाता है, तो क्या क्या याद आता होगा? मैं चाहता हूँ तुम ज़रा रो के समझाओ मुझे कि हसन हुसैन को उस वक्त क्या याद आया होगा। क्या ये याद ना आया होगा कि 28 सफ़र को हसन मुश्तबा के जिगर के 72 टुकड़े तश्त में आकर गिर रहे थे और हुसैन देख रहा था, हुसैन देख रहा था। अजरकुम अल्लाह, जिन्हें रोना नहीं आता मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो ये सीख लें कि हाय कैसे कहा जाता है। हाय कहने पर कोई पाबंदी नहीं है, आंसू कभी आते हैं कभी नहीं आते, इसमें कोई परेशान ना हुआ करो कि आंसू नहीं आ रहे, कभी आंसू आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन हाय कह सकते हो। हाय तो अपनी ज़बान से कहते हो, हाय कहना तो इख्तियार में है, तो कहो हाय हसन मुश्तबा। अरे हमारा दूसरा इमाम है ना, जिसकी इमामत के इकरार के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, जिसका बहुत कम जिक्र किया जाता है। इतना मजलूम इमाम है कि बहुत कम वक्त मिलता है कि हसन मुश्तबा का जिक्र हो जाए। तो आज उसी इमाम का जिक्र कर रहा हूँ, क्या हाय कह के इमाम को पुरसा न दोगे? अरे उस इमाम को नहीं, 4 बरस के कासिम को पुरसा दे देना कि जिस वक्त बाप का साया सर से उठा है तो कासिम 4 बरस के थे, 4 बरस के। मेरे अजीजों मुझे बताना, अब ये जो सीना और सर पीट रहे हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐसे ही मातम करते हुए मुझे जवाब दे देना, हाय जरूर कह देना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के जवाब देना मुझे कि ये बताओ, जब हसन मुश्तबा इस दुनिया से चले गए तो क्या कासिम को तमाचे मारे गए थे? क्या कासिम के दामन में आग लगी थी? क्या कासिम के कान से बुंदे छीने गए? अजरकुम अल्लाह, तुमने हाय कह के बता दिया नहीं, तो अब मुझसे पूछ लो कि कासिम के सर पर हाथ रखने वाले कासिम के तमाचे क्यों ना लगे, कासिम के दामन में आग क्यों ना लगी? अरे जिसका चचा जिंदा हो, जिसके भाई जिंदा हो, जिसकी माँ उम्मे फरवा जैसी जिंदा हो, उसे कौन तमाचे मारे? अरे जैसे ही हसन मुश्तबा का जनाजा आया, मैंने पढ़ दिया तुमने सुन लिया, भाई जनाजा तो गया था ना, लेकिन मुझसे ये सुन लेना, जब जनाजा घर में वापस आया और जैसे ही घर का बड़ा दरवाजा खुला और जब देखा कि आगे आगे हुसैन अपने भाई के जनाजे को उठाए हुए, पीछे अब्बास अपने भैया के जनाजे को उठाए हुए, और ज़ैनब पर कयामत टूट गई उस वक्त जब जनाजा जमीन पे रखा गया। और जब जनाजा जमीन पे रखा, ज़ैनब ने मुंह पीट लिया, इसलिए कि 70 तीर, हाय कह दो, हाय कह दो, तुम्हें वास्ता है चादर जहरा का। बस आखिरी जुमले, 70 तीर हसन मुश्तबा के जनाजे पर, उस वक्त बहनों पे कयामत टूट गई कयामत। बस एक मंजर सुन लेना, उसके बाद ताबूत बरामद हो जाएगा। आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। कहा कि बहना, ए मेरी बहनों, गिरिया होता रहेगा, मातम होता रहेगा, लेकिन भाई को, मेरे वक्त के इमाम को दोबारा कफन देना है। कहा भैया कैसे? कहा पहले जनाजे से तीरों को खींचना है, जनाजे से तीरों को खींचना है। हुसैन जनाजे से तीर को खींच रहे थे, अब्बास तीर खींच रहे थे, उम्मे कुलसूम तीर खींच रहे थे। एक बार हुसैन की निगाह पड़ी कि 4 बरस का कासिम आगे आया, कासिम का हाथ एक तीर पर आया ही चाहता था कि हुसैन आगे बढ़े। हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया, कहा कासिम तेरा ये मकाम नहीं है, कासिम तेरी ये जिम्मेदारी नहीं। अरे कासिम तेरा तो लाशा 70 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और तेरा चचा तुझे इकट्ठा करेगा।
या हसन 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 या हसन